हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने 8.2 का 1 2 3 4 क्वेश्चन को हम लोग ने कवर कर लिए हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हम लोग ने 4 तक जो है कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि x का पावर 4 माइनस 7x² प्लस 1 बोला है कि आपको इसको फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो देखिए, अब प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो था वहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ मतलब मैचिंग निकालना था कुछ ऐसा। ठीक है, मैंने स्क्वायर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से निकालना था। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ भी है। अब देखिए, अब हम लोग को कुछ ऐसा पेयर बनाना होगा कि जैसे कि देखिए हम पेयर बना रहे हैं। जैसे कि देखिए ये लिखा हुआ है कि एक्स का पावर 4 माइनस 7x² प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि एक्स का पावर 4 है। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है 1 है। इसका मतलब कि हम लोग जो है इसको फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, इन पुट कर सकते हैं। यदि हम लोग को 2x² मिल जाए तो, ठीक है, 2x² मिल जाए तो हम लोग उसको फार्मूला में चिपका सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला में जो है हम लोग चिपका सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे ही हम लोग को पता चला कि हम लोग को 2x² का जो है हमको ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेवन को थोड़ा गौर से देखिएगा। -7 को, क्या -7 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, -9x² प्लस 2x²। देखिए, हम लोग ऐसा नंबर में तोड़ेंगे कि बाद में चल के वो फॉर्मूला में ही टूटे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि -5 -2। ठीक है, तो देखिए -5 मतलब जब इस फॉर्मूला में आएगा ही नहीं। ऐसा नंबर को लेंगे जो स्क्वायर के टर्म में हो, है ना, जिसका स्क्वायर हम लोग चढ़ा सके जिस पे। ठीक है, ऐसा नंबर लेंगे। तो देखिए 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से कोई नंबर को लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए -7x² को हम लोग क्या कर सकते हैं, -9x² प्लस 2x²। ठीक है, अब देखिए हम लोग मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या है कि इन दोनों को फॉर्मूला में चिपकाने के लिए हमको 2x² का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग 2x² को यहाँ पे ला दिया -7x² को तोड़ के। तो देखिए जिसको सजाएंगे हम लोग तो कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा कि x का पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 माइनस 9x²। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपली जो होता है फार्मूला में एक्सपेंड कर देंगे। जिस तरह से हम लोग फार्मूला लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए 4x² को क्या कर सकते हैं, 4x² कर सकते हैं x² का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि x² इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा देखिए ये फार्मूला हो गया। देखिए यहाँ फार्मूला यहाँ पे है। ओके, और देखिए 9x² माइनस 9x² को माइनस 9x² की तरह ही हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए इतना को क्या ले सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए हम लोग इतना को इतना ले सकते हैं, तो वापस को इतना भी ले सकते हैं ना। यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए² प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर ले सकते हैं, तो इसको उल्टा भी तो ले सकते हैं ना। तो देखिए इतना को हम लोग क्या ले सकते हैं कि x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस 9 को क्या करेंगे, देखिए इसीलिए मैं बोल रहा था कि ऐसा नंबर को लेंगे जो स्क्वायर हो सके। तो देखिए 9x² को हम लोग 3x² का होल स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। ठीक है, तो आपको देखिए फार्मूला आपको सामने दिख रहा होगा, a² माइनस b² का फार्मूला में ये चिपक गया। a² माइनस b² का फार्मूला में जो है ये आ गया। ठीक है, तो देखिए, तो एक बार क्या करेंगे, अगर प्लस करते हैं अगर माइनस करते हैं, तो देखिए एक बार प्लस किया और एक बार मैंने माइनस किया, यानी कि x² प्लस 1 प्लस 3x होल x² प्लस 1 माइनस 3x होल। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सजा देंगे। चाहे यहीं पे आप आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सजा देंगे। जिस तरह से होता है ना, पहले x² आता है, फिर x आता है, फिर नंबर आता है, इस तरह से x² प्लस 3x प्लस 1 होल x² माइनस 3x प्लस 1 होल आंसर। ठीक है, ये हमारा जो होगा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है इस ये भी। तो बोला गया है कि p का पावर 4 माइनस 11 p² q² प्लस q का पावर 4, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो देखिए हमेशा जो है आप टारगेट करिएगा p और q पे, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखिए p का पावर 4 है और यहाँ पे q का पावर 4 है ना। तो जैसे ही हमको ये दिखा कि p का पावर 4 और q का पावर 4, तो यहाँ पे जो है आपको 2p² q² चाहिए, तब जाकर जो है फार्मूला में ये चिपक जाएगा। तो 2p² q² लाने के लिए हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे 11p² q² है। यदि हम
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को तोड़ दे, ऐसा नंबर में तोड़ेंगे कि बाद में चल के फार्मूला में आ जाए और मेरा फार्मूला भी बन जाए। ठीक है, तो देखिए मैंने 11 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को क्या लिखा है, -2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर -9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब क्या किया मैंने, इसको फार्मूला में बैठा दिया, जिस तरह से फार्मूला में आते हैं उस तरह से फार्मूला यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, क्यू का स्क्वायर। तो देखिए पी का पावर 4 -2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी का पावर 4 -9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए हम लोग सिंपली जो होता है फॉर्मूला में एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए पी स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। और देखिए इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 3p का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इस पूरा को हम लोग इस पूरा को ऐसा ले सकते हैं ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए, अब जैसे ही आपको यहाँ पे दिखा, देखिए सिंपल सा फंडा याद रखिए कि किसी भी टर्म के ऊपर स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, है ना, किसी भी दो टर्म के ऊपर स्क्वायर और बीच में माइनस हो, तो हमेशा जो होता है वो ए प्लस बी होल और ए माइनस बी होल के फॉर्मूला में जो टूटेगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस का तोड़ दिया। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 3p क्यू और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू। ठीक है, तो अब ये जो हमारा, अब देखिए इसके आगे सॉल्व होगा नहीं, तो ये हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए हमेशा इस चीज़ को फोकस करिएगा, -2ab पर। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग को पता है कि a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो देखिए हमेशा जो है ये ए बी जो है, ए बी क्यों आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी होता है इसीलिए ए बी आता है। ठीक है ना, यहाँ पे 2ab इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे में पीछे में बी स्क्वायर होता है और आगे में ए स्क्वायर होता है, इसीलिए जो होता है बी क्यू ए 2ab आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, और देखिए यहाँ भी जो है ए बी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको फार्मूला, आप यदि इमेजिन कर रहे होंगे तो कुछ इस तरीके का फार्मूला होगा ना। ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे ए बी क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे ए है और बी है, इसीलिए यहाँ पे ए बी आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको फोकस करते हुए इसको फार्मूला हम लोग बैठा देंगे सिंपली। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको फार्मूला में चिपका दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का सी स्क्वायर मैंने उसको हटा के अलग से लिख दिया। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोगों को पता होगा, और यहाँ पे सी का स्क्वायर। अब देखिए ये इसको होल कर लीजिए आप लोग। ठीक है, होल। अब देखिए अब जो क्या करेंगे हम लोग, ये एक बार प्लस हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ये चिपक गया है ना, आ गया। तो क्या करेंगे, अगर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, तो देखिए मैंने वही किया, एक बार प्लस किया तो ए प्लस बी ए माइनस बी होल प्लस सी ए माइनस बी होल माइनस सी। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का जो है आपको आंसर आएगा, ए माइनस बी प्लस सी होल ए माइनस बी माइनस सी होल आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो 8 है, और 8 जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 8 में क्या बोला है कि 3a इंटू 3a प्लस 2c होल माइनस 4b इंटू b प्लस c होल। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का कोई फॉर्मेशन दिखेगा क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप जो है बॉडमास के अकॉर्डिंग जो है ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तभी क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या किया, मैंने इंडिविजुअली सबको गुना कर दिया है ना। देखिए इस 3a को जो है इन दोनों से गुना कर दिया, इस 4b को मैंने इन दोनों से गुना कर दिया। तो क्या आया यहाँ पे, 9a स्क्वायर प्लस 6ac माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। अब देखिए माइनस क्यों आया, कि देखिए यहाँ माइनस था ना, यहाँ पे माइनस, तो जब ये माइनस इस प्लस से टकराएगा तो यहाँ पे माइनस को जन्म देगा। ठीक है, तो माइनस हो जाता है ब्रैकेट ओपन होने पर, आपको पता होगा। ठीक है, अब जैसे ही इतना हम लोग लेकर आए, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो है फॉर्मूला में हमारा बैठ रहा है। ठीक है, कौन सा जो है हमारा फॉर्मूला में बैठ रहा है। तो देखिए मैंने बोला क्या कि हमेशा जो है आप इस चीज़ से फोकस करें, AC। ठीक है, और यहाँ BC। ठीक है, AC और BC।
ठीक है। अब देखिए ए सी और बी सी फोकस करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा है मैंने दिया हुआ है कि नहीं, तो नहीं दिया होगा तो हम दूसरा अप्रोच को फॉलो करेंगे। पहला अप्रोच यही फॉलो करेंगे कि इन दोनों फोकस करेंगे। देखिए ए सी है तो देखिए यहाँ पे सी है ही नहीं, सी तो नहीं है, तो हमारा जो होगा वो अप्रोच नहीं हो पाएगा। तब क्या करेंगे, दूसरा अप्रोच अपनाएंगे। दूसरा अप्रोच क्या है, देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या इन दोनों को एक जगह लिख देंगे और इन दोनों को एक जगह लिख देंगे, है ना, इन दोनों को एक जगह और जो बचा कुचा है उसको एक जगह लिख देंगे। तो देखिए मैंने वही किया, 9a² माइनस 4b² प्लस 6ac माइनस 4bc। ठीक है। अब जैसे ही हम लोग ने ये लिखा तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो है 3 का स्क्वायर है और ये जो है 2 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे क्या कॉमन जा रहा है, 2c कॉमन जा रहा है, कोस 2c कॉमन जा रहा है, तो यहाँ बचेगा क्या, 3a माइनस 2b बचेगा। ठीक है। अब जैसे ही हम लोगों ने इतना कुछ किया तो करने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म, इस वाला टर्म पे फोकस करिए खाली। ये देखिए a² माइनस b² का फार्मूला में है, a² माइनस b² का फार्मूला में है। तो देखिए मैंने a² माइनस b² का फार्मूला को तोड़ दिया, यानी कि 3a प्लस 2b होल 3a माइनस 2b होल। ठीक है। और इसको जैसे का तैसे जो है मैंने कॉपी करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। अब देखेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर क्या कॉमन है, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर क्या कॉमन है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों जो है कॉमन है। तो देखिए मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है। बचा क्या, तो बचा ये वाला और यहाँ पे 2c बचा। तो देखिए मैंने 3a प्लस 2b होल प्लस 2c को मैंने एक जगह लिख दिया। उसके बाद हम ब्रैकेट को, मझली ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 3a माइनस 2b होल 3a प्लस 2b प्लस 2c होल आंसर। ठीक है। ये हमारा जो होगा ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसे देखिए बोला गया है कि a² माइनस 6ab प्लस 12bc माइनस 4c²। तो देखिए मैंने आपको बताया अभी कि आप जो है इन दोनों फोकस करिए, है ना, इन दोनों फोकस करिए हमेशा, ए बी और बी सी पे, ए बी और बी सी पे, ए बी और बी सी पे देखिए कुछ मतलब बन रहा है कि नहीं। ठीक है ना। तो देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर बी है ही नहीं, है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर b² कहीं टर्म नहीं है, कोई भी b² बोल कर कोई टर्म नहीं है। तो क्या करेंगे, उसको भूल जाएंगे अप्रोच को। अब जो मैंने प्रीवियस जो अप्रोच बताया, प्रीवियस क्वेश्चन एकदम सेम उसी तरह क्वेश्चन है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए हम लोग जो a² वाला टर्म है उसको एक जगह लिख देंगे, जो a² है जो नॉन स्क्वायर वाला जो टर्म उसको एक जगह लिख देंगे, यानी कि देखिए a² माइनस 4c² माइनस 6ab प्लस 12bc, ये हम लोग ने एक जगह लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए हम लोग ने ऐसा किया। ठीक है। ओके। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a² और इसको क्या कर सकते हैं 2c का होल स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे में क्या कॉमन जाएगा, -6b। जब देखिए -6 भी कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 2a माइनस 2c होल। ठीक है, ये बच जाएगा। अब देखिए जैसे ही हम लोग ने इतना कुछ किया, आपको दिख रहा होगा कि ये जो है फार्मूला में है, किसका फार्मूला में है, a² माइनस b² का फार्मूला में है। ओके। तो देखिए हम लोग ने a² माइनस b² का फार्मूला को तोड़ा तो क्या होगा, a प्लस 2c होल a माइनस 2c होल, और इसको जो है मैंने कॉपी एग्जैक्टली जैसा लिखा हुआ था इसको मैंने कॉपी कर दिया इसको। ठीक है। अब देखिएगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में देखिए ये कॉमन है, तो हमने देखिए यहाँ कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है। तो बचा क्या, ये वाला बचा और देखिए ये बचा, हम लोग उसको एक जगह लिख देंगे। उसके अंदर ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा a माइनस 2c होल a प्लस 2c माइनस 6b होल आंसर। ठीक है, ये जो होगा हमारा आंसर होगा। बहुत ही निहायत आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि देखिए इस तरह से आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि 3a² प्लस 4b प्लस b² माइनस 2ac माइनस c²। ठीक है, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो देखिए मैंने बताया कि हमेशा जो आप इसको फोकस करिए, पहले इस पर फोकस करिए, यदि इसका फॉर्मेशन बनता है तो हम लोग उस पर जाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं जाएंगे, उसको हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक है। ओके। अब देखिए अब जैसे ही हम लोग ने इस पे फोकस किया तो देख रहे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए AC है। ठीक है, और देखिए यहाँ भी A का स्क्वायर है और यहाँ C का स्क्वायर तो है, यानी कि मेरा कॉम्बिनेशन बन सकता है।
मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो बन सकता है। ठीक है, मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो बन सकता है। तो क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम लोग? तो देखिए कॉम्बिनेशन ये बनाएंगे कि देखिए इस 3a को क्या लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 3a, देखिए तो क्या करेंगे, देखिए 3a स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे उसको हम लोग, उसको जो है हम लोग लिखेंगे 4, देखिए थोड़ा सा ओके, देखिए 3a स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको हम ऐसा ले सकते हैं। देखिए हम लोग ऐसा इसीलिए करते हैं कि हम लोग जो है उसको फार्मूला में मैंने फार्मूला में बैठा के उसको मैंने जो है ईजी कर पाए। ठीक है, ओके। अब देखिए जैसे ही हम देखिए 3a स्क्वायर को हमने a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा। अब देखिए इसका जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरा हो, क्योंकि इसको हमको a सिर्फ चाहिए था, a स्क्वायर चाहिए था और c स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही। तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो है सिंपली सजा देंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग सिंपली सजा देंगे। देखिए हमने सिंपली सजा दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या क्या मैंने, 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको अब मतलब ब्रैकेट में कर लेंगे इसको हम लोग। देखिए ब्रैकेट में से ले करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है ना, तो हम लोग को तो या तो जो एक बार प्लस में होता है और माइनस में होता है ना, ये जो फॉर्मूला होता है या तो प्लस में होगा या प्लस माइनस प्लस में होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस को कॉमन ले लेंगे और इसको ब्रैकेट में ले देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन को किया, अब क्या करेंगे हम उसको फार्मूला में एक्सपैंड कर देंगे, यानी कि फार्मूला में शो कर देंगे कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको कर सकते हैं कि 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a प्लस इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिए आपको पता है कि ये जो a प्लस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, बीच में माइनस है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसा इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको देखिए हम लोग कुछ इस तरह से सकते हैं कि 2a प्लस बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं, और देखिए माइनस a प्लस सी का होल स्क्वायर तो है ही। अब देखिए अब जैसे ही यहाँ पे आने के बाद आपको पता चला कि जो है एक a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है और दोनों पे जो है स्क्वायर है, मतलब a है और b है, दोनों पे स्क्वायर है, तो कौन सा फॉर्मूला टूटेगा, वो a फॉर्मूला आपको टूटेगा। ठीक है, देखिए इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है लगभग क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ लाना है अंत में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को ला के ही वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना, पूरा मोटिव है इस चैप्टर के अंदर यही। ठीक है, अब देखिए अब जैसे ही हमको पता चला कि ये फार्मूला में है, तो मैंने क्या किया, अगर प्लस किया और अगर माइनस कर दिया, अगर प्लस किया और माइनस कर दिया, देखिए क्या मेरा आया कि 2a प्लस बी प्लस ए प्लस सी होल 2a प्लस बी माइनस ए माइनस सी होल। ठीक है, अब देखिए यदि इसको हम लोग अंदर में सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो कुछ ऐड और लेस होगा। तो देखिए यहाँ से देखिए 2a और a जो है ऐड होगा और यहाँ 2a और a जो है माइनस होगा, तो मेरा फाइनल जो आंसर आएगा 3a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी माइनस सी जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, अभी तक तो सबसे अच्छा क्वेश्चन नहीं मिला हमको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी जो है आपको फोकस करना है बस उसी चीज़ पे। देखिए 6ax और 2ay। ठीक है, आप इसको जो फोकस करना है। अब देखिए 2ay, ax को बाद में देखते हैं, पहले 2a, क्योंकि आसान है ये 2ay। तो देखिए यहाँ पे y पे भी स्क्वायर है और पे भी स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं ax पे, तो देखिए यहाँ पे x भी है और a तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे, ये दोनों कॉम्बिनेशन से जो हमारा जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो देखिए क्या किए हम लोग ने, किस तरह से ड्राइव करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। अब देखिए, अब इस 8 को देखिए, थोड़ा गौर से देखिए इस 8 को, 8a स्क्वायर को देखिए, 8a स्क्वायर को कुछ ऐसा ले सकते हैं कि प्लस 9a स्क्वायर माइनस है। देखिए हम लोग कोई भी चेंजेस करेंगे बशर्ते ये कि जो क्वेश्चन का जो नेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए यदि हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो घुरा फिरा के जो है 8 मैंने प्लस 8 स्क्वायर ही आएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है हम लोग कुछ भी चेंजेस करेंगे अपने अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ये जो है आप लोग को ध्यान में हमेशा रखना होगा क्वेश्चन करते समय। ठीक है, अब जैसे ही देखिए हमने 8a को क्या लिखा, प्लस 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखिए लिखने के बाद अब हमको क्या चाहिए था, इसके लिए एक a स्क्वायर चाहिए था, देखिए हमको a स्क्वायर मिल गया, और देखिए इसके लिए मेरा a चाहिए था, तो यहाँ भी मेरा एक a मिल गया। ठीक है ना, तो
हमको दो दो ए मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली जो है फॉर्मूला में चिपकाएंगे, ठीक है ना, मैंने फॉर्मूला हम लोग सजा देंगे। तो देखिए फॉर्मूला में सजाएंगे तो देख कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ay माइनस वाई ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको बस सिंपली जो है यहाँ पे जिस तरह से मैंने इधर उधर किया हुआ था, तो मैं इसको सिंपली जो है अच्छी तरह से मैं सजा दिया, ठीक है ना, कुछ किया नहीं है मैंने, बस अच्छी तरह सजा दिया ताकि जो है क्वेश्चन का जो फॉर्मूला में बैठाने में हम लोग को दिक्कत ना हो। अब हम लोग वही क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है ना, यह माइनस है, तो ये देखिए जब ये माइनस कॉमन जाएगा तो देख रहे हैं अंदर वाला सब जो है उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो देखिए ये क्या हो गया अंदर में, वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप लोग को पता हो गया होगा कि इसको क्या करेंगे, हम लोग सिंपली फार्मूला में एक्सपैंड कर देंगे, सिंपली फार्मूला में एक्सपैंड कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का एक्सपेंशन हम लोग को दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3a प्लस 3a का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसा ले सकते हैं, एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में चिपका हुआ है, ठीक है। अब देखिए इतना आने के बाद अब बस आप लोग को तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे करना क्या है। तो देखिए यहाँ पे सेम वही फॉर्मेट आ गया कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसको ए और बी मानिएगा तो ए स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में जो होगा यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। मैंने बगल में इसीलिए फॉर्मूला लिखा है कि तो आप लोग को जो है दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फिर वही सब प्रोसेस जो है कि x माइनस 3a प्लस वाई माइनस ए होल, x माइनस 3a माइनस वाई प्लस ए होल। अब देखिए यदि कुछ ऐड लेस हो रहा है तो उसको करेंगे, देखिए यहाँ पे जो माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखिए 4a हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस 2a हो जाएगा, यानी कि मेरा जो फाइनल आंसर जो आया माइनस प्लस करने के बाद x माइनस 4a प्लस वाई होल, x माइनस 2y माइनस वाई होल, ओके। ये हमारा जो होगा फाइनल आंसर होगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बस आपको मैंने कॉम्बिनेशन को देखना है, फिर से यहाँ भी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, ठीक है, ओके। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो है अब डी स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो होगा 30 है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जो है 30 बी एंड डी है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ओके, कोई बात नहीं। चलिए अब वही चीज़ है कि आपको जो है कॉम्बिनेशन ढूंढना है। तो देखिए कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पे ए सी है और यहाँ पे बी डी है, ठीक है ना। तो देखिए अब ए सी ढूंढना है कि ए सी और बी डी का कॉम्बिनेशन जो है आपको मैंने स्क्वायर के बटन में दिया होगा कि नहीं। तो देखिए ए सी है तो देखिए ए पे भी स्क्वायर है और सी पे भी स्क्वायर है, और बी डी है तो देखिए यहाँ पे बी पे भी स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे देखिए बी पे भी स्क्वायर है और डी पे भी स्क्वायर है, ओके। यानी कि जो है हमारा दो कॉम्बिनेशन यानी कि दो फार्मूला जो है हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग सिंपली सजा देंगे। तो क्या कि क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ए सी इसको हम लोग यहाँ लेके चले आए, है ना, इसको हम लोग यहाँ लेके चले आए ए सी को, ठीक है, ओके। तो ए सी को हम लोग यहाँ लेके चले आए, थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया यहाँ पे, ओके ओके, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ओके ओके। अब देखिए मैंने इसको क्या किया, सिंपली जो है मैंने इसको सजा दिया कि ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर माइनस 9b प्लस 30bd माइनस 25d स्क्वायर। देखिए ये डी स्क्वायर था ना, यहाँ पे ये डी स्क्वायर था और यहाँ पे ये 30 था, यहाँ पे ये 30bd था, है ना। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके। अब जैसे ही इतना करने के बाद जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग सिंपली जो है आपको फॉर्मूला में ड्राइव कर देंगे। आप लोग ब्रैकेट में कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जंप भी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को ड्राइव कर देंगे। देखिए फार्मूला को जब ड्राइव करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा कि ए स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2c प्लस 2c का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2c का जो है होल स्क्वायर। देखिए मैंने इसको जो है इस फार्मूला में तोड़ दिया,
ठीक है, ड्राइव कर दिया। अब देखिए इसको यदि फॉर्मूला हम लोग तोड़ेंगे, देखिए यहाँ माइनस जो है कॉमन आ जाएगा। देखिए जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये दोनों जो है आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम उसको ड्राइव करते हैं तो 3b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 3b माइनस 5d प्लस 5d का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। हम लोगों ने क्या किया, फार्मूला को जो ड्राइव कर लिया। अब हम लोग देखो फार्मूला को तो शॉर्ट करेंगे, तो फार्मूला को शॉर्ट करेंगे तो क्या क्या आएगा, फार्मूला को जब शॉर्ट करेंगे तो देखिए जब फार्मूला को शॉर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो है हमारे पास, इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर हमारे पास आके खड़ा हो जाएगा, यानी कि a माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस 3b माइनस 5c का 5d का होल स्क्वायर। ओके। अब जैसे ही आपको ये दिखेगा कि इंडिविजुअल है और दो इंडिविजुअल टर्म है और उस पर क्या है, स्क्वायर है और ये माइनस के अंदर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है प्लस बी होल और a माइनस बी होल। आपको जो तोड़ देना है, देखिए मैंने भी वही किया है कि एक बार प्लस किया और एक बार माइनस कर दिया, सिंपल। यानी कि a माइनस 2c प्लस 3b माइनस 5d और होल a माइनस 2c माइनस 3b प्लस 5d, और ये हमारा जो होगा फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पे कोई ऐड लेस नहीं होगा क्योंकि देखिए अलग अलग वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है, a b c d 3-4 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो कोई किसी ऐड नहीं होगा, तो यही हमारा जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये भी बहुत से आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का जो है आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, ओके। तो वही चीज़ है कि कॉम्बिनेशन वाला चीज़ है कि आप कॉम्बिनेशन जो है मिलाइए कि किस तरह से जो है कॉम्बिनेशन आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं। ओके, देखिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैंने बोला है कि आप जो है इस पर फोकस करिए हमेशा। ठीक है, तो देखिए जब कॉम्बिनेशन बनाने चलेंगे तो देखिए यहाँ पे ए बी है, बी सी और सी है, और यहाँ पे तीनों कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप एक जगह जो है मात खा जाइएगा, क्योंकि देखिए 3a दिया हुआ है, 3a। अब देखिए 3a एक ऐसा है कि यदि आप इसको यदि आप तोड़िएगा तो जो है सूटेबल जो होगा आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इन तीनों को जो है हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। इनको फाइंड किया मैंने, देखिए कॉम्बिनेशन है कि मैंने बोला कि इसको तोड़ना है। ठीक है, मैंने बोला कि इसको तोड़ना है, तो क्या करेंगे, देखिए 2ab को क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस 2ab को क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस 3ab माइनस ab लिखेंगे। अब देखिए 2bc को हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार माइनस बी सी, मैंने माइनस 2bc को क्या लिखेंगे, और एक बार माइनस बी सी, यानी कि 2 बार माइनस बी सी लिखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस 2bc आ जाएगा। और प्लस 2ca को क्या लिखेंगे, माइनस ac प्लस 3ac। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग तोड़ लेंगे, या आप लोग जो एक लाइन और यहाँ पे चिपका सकते हैं, मैं उससे अच्छा मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके। कुछ इस तरीके का होगा यहाँ पे 3a माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आप लोग इसके अंदर फिल कर लीजिएगा, प्लस 3ab माइनस ab। ओके, फिर ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ bc माइनस bc प्लस 3ac माइनस ac। ठीक है, आप ये जो है इसमें ऐड कर लीजिएगा, यदि आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद जो है आप अब जो थर्ड स्टेप पे चलेंगे, तो देखिए थर्ड स्टेप क्या है, हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, सिंपली मैंने सजा दिया है कि 3a स्क्वायर माइनस ab माइनस ac प्लस 3ab माइनस b स्क्वायर माइनस bc प्लस 3ac माइनस bc माइनस c स्क्वायर। देखिए मैंने इसीलिए ऐसा किया है कि देखिए ये जो है कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन जब नहीं बनता है तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने कुछ इस तरीके से सजाया तो आपको दिख रहा होगा कि देखिए इस पूरे टर्म के अंदर, ठीक है, हम लोग जो है 3-3 का पेयर बना लेंगे। ठीक है ना, 3-3 का जो है बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस पूरे में क्या कॉमन जा रहा है a, इस पूरे में क्या कॉमन जा रहा है b, इस पूरे में क्या कॉमन जा रहा है c, और देखिए ये वाला टर्म जो है ना, देखिए सब में इक्वल हो रहा है, आपको दिख रहा है 3a माइनस बी सी माइनस सी जो है सब में इक्वल है। तो क्या करेंगे, अब इस पूरे एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए मैंने कॉमन ले लिया, और जो बचा हुआ है a प्लस बी प्लस सी जो है हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली जो है यहाँ पे इसको ये कर दिया। ठीक है ना, यहाँ प्लस बी प्लस सी होगा।
ठीक है, a प्लस बी प्लस सी जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें जो है इसको तोड़ना ही बहुत बड़ा बात है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है और यदि आपको नहीं पता होगा तो नहीं तोड़ पाइएगा। ठीक है, तो सिंपली से मिलर फैक्टर है जो आप लोग ने 8.1 में किया है। ठीक है, बस वही क्वेश्चन इसमें भी दे दिया गया है। तो देखिए इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो कुछ 51 और 49 में जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को माइनस करके देखिए मैंने क्या बताया था आपको, है ना, कि -2 के फैक्टर को माइनस करके 2 लाना है ना, इतना का फैक्टर को माइनस करके 2 लाना है। ठीक है, मैंने बताया था इस तरह से। तो देखिए अब 51 और -49 जो होता है यदि माइनस करेंगे तो 2 भी आ जा रहा है, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कैलकुलेटर में या कहीं भी। ओके, अब क्या करेंगे, आप लोगों को ये पता होगा कि इसको इस तरह से लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एक्स को जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको आके यहाँ पर दिखेगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दो का पेयर बना लेते हैं हम लोग इस तरह से, है ना। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन जा रहा है एक्स, और इसमें से क्या कॉमन जा रहा है 149। आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे ये 151 है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है, आप लोगों को पता होगा, 8.1 में आप लोगों ने सीखा होगा। अब देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर क्या कॉमन जा रहा है, x माइनस 151, तो बचेगा क्या, ये वाला बच जाएगा। तो हम लोग ने ये वाला को एक अलग ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, और ये हमारा जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, और ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो देखिए इस लेक्चर में क्या है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी इस तरह के आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा कि ब्रैकेट के अंदर हो, तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए, क्योंकि बॉडमास में जो होता है ब्रैकेट पहले आता है। तो बिना ब्रैकेट के सॉल्व किए हम लोग कोई भी क्वेश्चन को आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो देखिए जब मैंने इसको ब्रैकेट को आपस में इन दोनों को गुना किया तो देखिए कुछ इस तरीके का इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको खुल के आया, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने क्या है कुछ इस तरीके से जो है तोड़ दिया। इस 4ab(x,y) को जो है मैंने 2ab(x,y) प्लस 2ab(x,y), देखिए मैंने इसीलिए ऐसा किया कि देखिए यहाँ पे इंडिविजुअली सब स्क्वायर स्क्वायर है और है ना, ये पेयर बना रहे हैं। ठीक है ना, एक पेयर बना रहे हैं। तो मैंने भी क्या किया, यहाँ पे इसको तोड़ के हम लोग इसको फॉर्मूला में चिपका देंगे। अब देखिए कैसे चिपकाएंगे, बस थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। अब देखिए इस इतना पार्ट को देखिए और आप इतना पार्ट को देखिए। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab(x) प्लस वाई बी, ये वाला मैंने लिया। ठीक है, मैंने एक बार प्लस टर्म वाला को एक जगह ले लिया और जो माइनस जो बचे हुए जो माइनस वाला टर्म उसको मैंने एक जगह ले लिया। और यहाँ पे क्या बचा, देखिए ये बचा माइनस, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab, और ये माइनस वाला जो होगा यहाँ पे आ गया। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है कि क्या करना है, इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपली जो है इसको हम लोग ड्राइव कर देंगे, मतलब इसको जो है अच्छे से दिखा देंगे कैसे ये आया। तो अब देखिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स ए इंटू वाई बी प्लस वाई बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस कॉमन ले लेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन से, क्या आ जाएगा देखिए, तो ये जो है प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हमारा फार्मूला भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, एक्स बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको कर सकते हैं एक्स बी का होल स्क्वायर माइनस 2xb इंटू वाई ए प्लस वाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको पता है कि क्या करना है और इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, है ना, यानी कि एक्स ए प्लस वाई बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस वाई ए का होल स्क्वायर। अब देखिए आप लोगों ने तो सीख ही लिया होगा कि इसके बाद करना क्या है, तो क्या करेंगे, बस सिंपली एक बार प्लस एक बार माइनस। तो देखिए मैंने एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया और ये हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। और ये जो है जो एक्सरसाइज है 8.2 अब ये ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग 8.3 करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।
हैव अ गुड नाइट।